हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विकास एंड वेलकम यू टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। दोस्तों, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैंने एसएससी में 1997 से और आज तक जितनी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछी हुई है सभी को इंक्लूड किया है और ये उस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। देखिए फ्रेंड्स, इडियम एंड फ्रेजेस याद करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आई हुई है उन सभी को सोल्व करो। वो क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इडियम्स एंड फ्रेजेस याद हो जाएंगे। अगर आप लिस्ट बना के इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करते हो तो वो कुछ दिन तक याद रहेगी, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना। उसके बाद वो सभी आप भूल जाओगे। तो सबसे बेस्ट मेथड है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सोल्व करो। यही सबसे बेस्ट मेथड है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है और ये उस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। मैं इस सीरीज में 1997 से आज तक जितनी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आई हुई है उन सभी को कवर करूंगा। तो आप सभी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो रेड कलर से वर्ड्स लिखे हुए हैं ये इडियम है और इसका क्या मीनिंग होगा उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है इन 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फॉर हीज एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन एस्पियोनाज ही इज अंडर ए क्लाउड 9। एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट का मतलब कथित तौर पे जो उसकी संबंध है, एस्पियोनाज का मतलब जासूसी से जो उसका संबंध है, उस वजह से ही इज अंडर ए क्लाउड दीज डेज, इन दिनों वो अंडर ए क्लाउड है। अब आपको बताना है अंडर ए क्लाउड का क्या मतलब होगा। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है एक्सपीरियंसिंग क्लाउडी वेदर। वो क्लाउडी वेदर एक्सपीरियंस कर रहा है क्योंकि आसमान में बादल हो रखे हैं, उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। एंजॉइंग फेवरेबल लक, उसका जो गुड लक है उसको एंजॉय कर रहा है। अंडर सस्पिशन, संदेह में है। अंडर ऑब्जर्वेशन या देख रेख में है। तो यहाँ पे चलिए हम आपको बता देते हैं, अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है संदेह में होना, किसी के शक में होना। तो उसके जो जासूसी है, एस्पियोनाज मतलब जासूसी है, उसमें जो उसकी इन्वॉल्वमेंट है उस वजह से वो शक में है, वो संदेह में है। तो यहाँ पे अंडर ए क्लाउड का मतलब होगा अंडर सस्पिशन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अंडर सस्पिशन। देखिए फ्रेंड्स, कई बार तो हमें जो इडियम है उसका डायरेक्ट मीनिंग पता होता है तो हम ऑप्शन पढ़ के तुरंत उसका आंसर दे देंगे, बट कई बार ऐसा होता है मीनिंग नहीं पता होता तो भी जो सेंटेंस है उसको पढ़ के उसका सेंस निकाल के उसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग हम करेक्ट आंसर दे सकते हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले सेंटेंस पढ़ा है, उसका मतलब समझा है, उसके अकॉर्डिंग हम जो इडियम दी हुई है उसका भी मतलब निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वी हैव अपील्ड टू हिम अगेन एंड अगेन, देयर इज नो यूजिंग फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स नाउ। अब यहाँ पे आपको फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब बताना है। वी हैव अपील्ड टू हिम अगेन एंड अगेन, हम उससे बार बार विनती कर चुके, अपील कर चुके, आग्रह कर चुके। देयर इज नो यूज, अब कोई यूज नहीं है। फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स नाउ, तो आपको फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब बताना है। चलिए देखते हैं। रिपीटिंग आर रिक्वेस्ट, हमारा जो आग्रह है, रिक्वेस्ट है, उसको रिपीट करने का। मेकिंग हिम सी रीजन, यहाँ पे मेकिंग है, एक जी एक्स्ट्रा लग गया। मेकिंग हिम सी रीजन, जो रीजन है, कारण है, उसको दिखाने का। बीटिंग अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करने का। वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, निरर्थक प्रयासों में टाइम वेस्ट करने का। तो यहाँ पे फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स, इंग्लिश में इडियम होती है फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स, हिंदी में हम बोलते हैं मुर्दे में जान डालना, यानी बिना बात का काम करना, व्यर्थक काम करना। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द रेस्ट ऑफ द अर्थ। यहाँ पे आपको लुक डाउन अपॉन का मतलब बताना है। रेस्ट ऑफ द अर्थ का मतलब है पृथ्वी की ऐसे चीजें जो
रेस्ड है, घिनौनी है, अच्छी नहीं है, बेकार। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सिंपैथाइज विद, सहानुभूति रखना, हेट इंटेंसली, नफरत करना जानबूझ के, बी इनडिफरेंट टू, उनके प्रति उदासीन रहना, कोई फर्क ना पड़ना, रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, निंदा से देखना। तो यहाँ पे लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को निंदा से देखना। तो जो फोर्थ आंसर है ये करेक्ट है, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन, जो पृथ्वी की घिनौनी चीजें हैं उनको हमें निंदा से नहीं देखना चाहिए। तो रिगार्ड विद कंटेम्प्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर, उसके मिसबिहेवियर के कारण ही इज बाउंड टू फेस द म्यूजिक। अब आपको बताना है फेस द म्यूजिक का मतलब क्या है। गेट फिनिश्ड, गेट रिप्रीमेंडेड, फील सॉरी, लिसन टू द म्यूजिक। गेट फिनिश्ड का मतलब फिनिश होना, गेट रिप्रीमेंडेड का मतलब डांट पड़ना, रिप्रीमेंड का मतलब होता है डांट फटकार पड़ना, फील सॉरी, सॉरी महसूस करना, लिसन टू द म्यूजिक या म्यूजिक सुनना। तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है डांट फटकार खाना। तो उसके मिसबिहेवियर के कारण वो डांट फटकार खाने के लिए बाउंड है, बाध्य है। तो जो सेकंड ऑप्शन है इट इज द करेक्ट आंसर। फेस द म्यूजिक मीन्स गेट रिप्रीमेंडेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वॉज डिसरप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ ए टोकन स्ट्राइक बाय द वर्कर्स। वर्कर्स के द्वारा जो टोकन स्ट्राइक की गई है उसकी वजह से जो फैक्ट्री का वर्किंग है, काम है, वो डिसरप्ट हुआ या इंटरप्ट हुआ। डिसरप्ट का मतलब होता है इंटरप्ट, बाधित होना। चलिए यहाँ पे आपको बताना है टोकन स्ट्राइक का क्या मतलब है। टोटल स्ट्राइक फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, पूर्ण तरह से स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब हड़ताल। केयरफुली प्लान स्ट्राइक, बहुत अच्छी तरह से प्लान की हुई स्ट्राइक। शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग, थोड़े समय की स्ट्राइक जो कि वार्निंग के लिए दी जाती है। सडन कॉल ऑफ स्ट्राइक, अचानक से स्ट्राइक। तो यहाँ पे टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग, वार्निंग देने के लिए जो थोड़े समय के लिए स्ट्राइक की जाती है उसको हम बोलते हैं टोकन स्ट्राइक। सो द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बाय अपोजिंग हिज प्रपोजल ही फेल फॉल ऑफ हिम। यहां पे आपको बताना है फेल फॉल ऑफ, इसका क्या मतलब है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्वेरल विद, झगड़ना, फेल्ट एनॉयड विद, किसी से नाराजगी महसूस करना, अग्री विद, सहमत होना, गोट इनटू ट्रबल विद, मुसीबत में पड़ना। तो फेल फॉल ऑफ का मतलब होता है चंगुल में फंसना या मुसीबत में फंसना। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। बाय अपोजिंग हिज प्रपोजल, उसका जो प्रस्ताव था इसका विरोध करके ही फेल फॉल ऑफ हिम, वह उसकी चंगुल में फंस गया है या मुसीबत मोल ले ली है, मुसीबत में फंस गया है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोज हु वॉक बाय फीट्स एंड स्टार्स सेल्डम शो गुड रिजल्ट्स। तो यहाँ पे आपको बताना है बाय फीट्स एंड स्टार्स का क्या मतलब होता है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है रेयरली, कभी कभार, डिसइंटरेस्टेडली, बिना रुचि के, बिना इंटरेस्ट के, इरेगुलरली, अनियमित, या रेगुलरली, नियमित। तो यहाँ पे बाय फीट्स एंड स्टार्स का मतलब होता है इरेगुलरली, यानी लगातार काम ना करके रुक रुक के काम करना। काम कर लिया फिर बीच में रुक गए, फिर काम कर लिया फिर रुक गए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बाय फीट्स एंड स्टार्ट। दोज हु वर्क बाय फीट्स एंड स्टार्ट, जो लगातार काम नहीं करते हैं, नियमित काम नहीं करते हैं। सेल्डम शो गुड रिजल्ट, उनके जो रिजल्ट्स है वो अच्छे नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द न्यू मैनेजर थॉट दैट ही वुड गिव एम्प्लॉइज इनफ रोप फॉर द फर्स्ट 6 months आफ्टर विच ही वुड चेक द वर्क डन हिमसेल्फ। आपको बताना है इनफ रोप का क्या मतलब है। द न्यू मैनेजर थॉट, नया मैनेजर ने सोचा कि जो पहले 6 month है वो उसमें एम्प्लॉइज को इनफ रोप देगा। इनफ रोप का मतलब आपको बताना है। और उसके बाद जो उनके रिजल्ट हैं, उनका जो काम है उसको वो खुद देखेगा, खुद चेक करेगा। तो यहाँ पे इनफ रोप का मतलब बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मैनी डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स, बहुत से निर्देश और ऑर्डर। सफिशिएंट एडवाइस,
पर्याप्त सलाह, ऑल द मटेरियल दे नीडेड, जो मटेरियल उनको चाहिए, जो भी सामान उनको चाहिए वो सब, इनफ फ्रीडम फॉर द एक्शन, काम करने की पूरी आज़ादी। तो इनफ रोप का मतलब होता है खुली छूट दे देना। तो इनफ रोप का मतलब इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, यानी काम करने की पूरी आज़ादी। जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल करेक्ट है। मैनेजर ने सोचा कि जो पहले 6 मंथ है उनमें वो एम्प्लॉयज को काम करने की पूरी छूट दे देगा, फुल आज़ादी दे देगा, जैसे चाहे वो काम कर सकते हैं, और उसके बाद वो उनके काम को खुद चेक करेगा। तो होप समझ में आ गया होगा। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही वॉज ऑल एट सी व्हेन ही बिगैन हिज न्यू जॉब। जब उसने नई जॉब शुरू की तो वो एट सी था। अब आपको बताना है ऑल एट सी का क्या मतलब है। फर्स्ट ऑप्शन है हैप्पी, सैड, पजल्ड, ट्रायम्फेंट। तो यहाँ पे हैप्पी का मतलब खुश, सैड का मतलब दुखी, पजल्ड का मतलब कंफ्यूज, और ट्रायम्फेंट का मतलब होता है विजयमान या प्रफुल्लित। एट सी का मतलब होता है पजल्ड, कंफ्यूज होना। जब उसने अपना नया काम शुरू किया, नया जॉब शुरू किया, तो वो बहुत ज्यादा क्या था, कंफ्यूज था। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, पजल्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एज द बॉम्ब एक्सप्लोडेड पीपल रेन हेल्टर स्केल्टर। जैसे ही बम फटा तो लोग दौड़ने लगे। अब आपको बताना है हेल्टर स्केल्टर का क्या मतलब होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इन ए ग्रेट फियर, बहुत ज्यादा डर की वजह से, इन डिसऑर्डरली हेस्ट, अव्यवस्थित जल्दबाजी में, इन हेस्ट जल्दबाजी में, इन ग्रेट सोरो बहुत दुख के साथ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है इन डिसऑर्डरली हेस्ट, अव्यवस्थित रूप से जल्दबाजी, उल्टा पुल्टा करके, यानी बहुत ज्यादा जल्दबाजी। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द फेलियर ऑफ द क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर्स पुट द फार्मर इन ए टाइट कॉर्नर। जो फसल का फेलियर है, सक्सेसिव ईयर का मतलब एक के बाद एक साल जो फसल, जो क्रॉप है वो फेल हो रही है, उसकी वजह से जो फार्मर है वो क्या हो गए, इन ए टाइट कॉर्नर। अब आपको बताना है टाइट कॉर्नर का क्या मतलब है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है इन ए क्लोज रूम, एक घिरे हुए कमरे में, छोटे से कमरे में, इन ए स्मॉल फील्ड, छोटा सा खेत में, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, एक मुश्किल भरी स्थिति में, इन ए मेडो, एक चारागाह में। तो यहाँ पे इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल में होना। जो फसल है वो फेल हो रही है, खराब हो रही है हर साल, तो जो फार्मर है वो मुश्किल में पड़ गए। तो इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है द एफर्ट टू ट्रेस द कल्प्रिट वॉज ए वाइल्ड गूज चेज। एफर्ट मतलब प्रयास, टू ट्रेस ढूंढने के लिए, द कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी, अपराधी को ढूंढने के लिए जो प्रयास है वो जे वाइल्ड गूज चेज। अब आपको बताना है वाइल्ड गूज चेज का क्या मतलब होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फ्रूटफुल हंटिंग, फलदायक शिकार करना, फुटाइल सर्च, निरर्थक सर्च करना, निरर्थक खोज करना, बेकार ढूंढना, आइडल सीकिंग, एक आदर्श सीकिंग करना यानी ढूंढना, जेन्युइन एफर्ट, जेन्युइन का मतलब असली प्रयास करना। तो यहाँ पे वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च, यानी निरर्थक खोज करना। जो अपराधी है उसको ढूंढ करने के प्रयास एक निरर्थक खोज थी, क्योंकि वो उनको नहीं ढूंढ पाए। तो यहाँ पे फ्यूटाइल सर्च, निरर्थक खोज इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर। जो स्टोरी है वो वाटर होल्ड नहीं करती है। तो यहाँ पे आपको बताना है डज नॉट होल्ड वाटर का क्या मीनिंग होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डज नॉट डिजर्व अप्रिसिएशन। जो स्टोरी है वो प्रशंसा के योग्य नहीं है। डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, द रिक्वायरमेंट इनके बीच में स्पेस है, ये मिस्टेक से हो गया। डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल नहीं करती है, पूरा नहीं करती है। कैन नॉट बी बिलीव्ड, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी वैल्यूड, उसकी वैल्यू नहीं की जा सकती। सो डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब होगा कैन नॉट बी बिलीव्ड, यानी जो विश्वास के योग्य नहीं है। होल्ड वाटर का मतलब विश्वास के योग्य होना।
तो डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब जो विश्वास के योग्य नहीं है। द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब ये जो स्टोरी है इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, बिलीव नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राज कुड नॉट पे द बिल। राज बिल पे नहीं कर सका, सो ही आस्क्ड द ओनर टू पुट इट ऑन द कफ। इसलिए उसने ओनर से कहा कि इसको कफ पे रखो। तो ऑन द कफ का मतलब क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे रखो। अगेंस्ट हिज क्रेडिट कार्ड, जो उसका क्रेडिट कार्ड है उसके अगेंस्ट करो। इन हिज बैंक अकाउंट, उसके बैंक अकाउंट में। इन हिज फ्रेंड्स अकाउंट, उसके फ्रेंड के अकाउंट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑन द कप का मतलब होता है ऑन क्रेडिट, उधार पे होना। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। राज कुड नॉट पे द बिल, सो ही आस्क्ड द ओनर टू पुट इट ऑन द कप। ऑन द कप का मतलब ऑन क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट ए लाई। उसकी जो स्टेटमेंट है वो झूठ है। अब यहाँ पे आउट एंड आउट का मतलब आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है टोटली, पूरी तरह से झूठ है। सिंपली, सामान्यतः झूठ है। मेयरली, केवल झूठ है। स्लाइटली, कुछ हद तक झूठ है। तो यहाँ पे आउट एंड आउट का मतलब होता है टोटली, पूरी तरह से झूठ है। तो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर है। हिज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट ए लाई। उसकी जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से झूठी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, क्वेरी है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।